हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल यूजीसी नेट अकेडमी साहित्य में। तो शोध प्रविधि का ये हमारा तीसरा एमसीक्यू है। मैंने पहला दूसरा बना दिया था। देखते हैं आज का जो है हमारा, इसमें निम्नलिखित में से अनुसंधान को किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी कि आधारभूत, प्रयुक्त और क्रियात्मक अनुसंधान, मात्रात्मक, गुणात्मक, या फिर यहाँ पे दार्शनिक, ऐतिहासिक, सर्वेक्षण, प्रायोगिक, सब कुछ आ जाएगा इसके अंतर्गत। यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे आ जाएगा हमारा 39 नंबर क्वेश्चन है कि दो मुख्य दृष्टिकोण कौन से हैं, अनुसंधान के कौन से हैं जो दो मुख्य दृष्टिकोण। ऑप्शन नंबर आ जाएगा यहाँ पे डी, गुणात्मक और मात्रात्मक। ठीक है, आगे देखेंगे हम 40 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि एक शोधकर्ता यह जानना चाहता है कि कैसे चर तत्व बच्चों की वर्तनी सीखने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। इसके लिए उसने एक प्रयोग को नियत किया। ठीक है, और फिर इस जानकारी को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य माना जाएगा। यानी कि ये जो उनको ध्यान में रखा एक, तो उनकी जानकारी को ध्यान में रखते हुए कौन सा शोध का उद्देश्य माना जाएगा यहाँ पे। तो ये पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 40 नंबर का क्वेश्चन एक, व्याख्यान करना। ठीक है, आगे हम देखेंगे यहाँ पे गुणात्मक 41 नंबर क्वेश्चन है हमारा, गुणात्मक अनुसंधान का अर्थ है क्या, ये बताना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे हो जाएगा क्या, यह मुख्य रूप से घटना के समन्वेषण से संबंध रखता है। ठीक है, आगे हो जाएगा हमारा 42 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे मिलान करना, ऐतिहासिक, विधि, सर्वेक्षण, दार्शनिक और प्रायोगिक। तो इसमें से कौन सा होगा। तो यहाँ 42 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा ऐतिहासिक है क्या, अतीत के घटनाओं को। फिर यहाँ पे सर्वेक्षण की बात करेंगे तो सर्वेक्षण है यहाँ पे हमारा वर्तमान आयोजन को लेकर सर्वेक्षण विधि किया जाता है। सी है दार्शनिक विधि, ये तो आ जाएगा यहाँ दृष्टि से लेकर। प्रायोगिक जो है ये आ जाता है भविष्य की क्रिया को लेकर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम आगे देखेंगे 43 जो है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के अनुसंधान में एकीकृत प्रदत्तों से तथ्यों और कारणों को जानने के लिए निष्पक्षता की विशेष रूप से आवश्यक होती है। तो कौन सा होगा इसमें से, मात्रात्मक, मौलिक, गुणात्मक अनुसंधान, या फिर उपरोक्त सभी। तो बताना है 43 का आंसर हो जाएगा हमारा मात्रात्मक अनुसंधान। ठीक है, क्वेश्चन आंसर हो जाएगा ए। यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड हमारा आ जाएगा 44 है, निम्नलिखित में से किस अनुसंधान को विकासात्मक अनुसंधान की श्रेणी में रखा जाता है। तो यहाँ बताना है दार्शनिक अनुसंधान, क्रियात्मक, वर्णनात्मक, कौन सा होगा। तो यहाँ पे आ जाएंगे 44 का डी नंबर। ठीक है, सभी आ जाते हैं इसके अंतर्गत। आगे हम देखेंगे यहाँ पे 45, मानव वैज्ञानिक और शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोगात्मक अनुसंधान को किस रूप में परिभाषित किया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं उद्दीपन प्रक्रिया, विश्लेषण, या फिर यहाँ पे ऐतिहासिक, या फिर घटनोत्तर। तो यहाँ हो जाएगा 45 का हो जाएगा हमारा एक, उद्दीपन प्रक्रिया अनुसंधान के रूप में से परिभाषित किया जाता है। 46 का आ जाएगा यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी शोध की विधि नहीं है, ये यहाँ पे बताना है। 46 का आ जाएगा अवलोकन, ऐतिहासिक, सर्वेक्षण और दार्शनिक। तो आप लोग को पता होगा कि ये तीनों विधि होती है। हमारा जो होता है अवलोकन करना, ये कोई विधि नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ पे हम 47 नंबर क्वेश्चन है, मौलिक अनुसंधान को आमतौर पर कौन सी परिस्थिति में किया जाता है। तो यहाँ पे बताना है आपको कक्षा क्षेत्र, प्रयोगशाला परिस्थिति में, या फिर सामाजिक परिस्थिति में बताना। इसका हो जाएगा सी, प्रयोगशाला की परिस्थितियों में किया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम 48, निम्नलिखित में से शोध द्वारा किया गया मौजूदा पद्धतियों में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। मतलब कि किस प्रकार मौजूदा परिस्थिति में सुधार करने के लिए ध्यान केंद्रित, किसमें, क्रियात्मक में, मौलिक, व्यवहारिक, या फिर प्रयोगात्मक। तो इसमें आ जाएगा जो हमारा हो जाएगा क्रियात्मक शोध के अंतर्गत। ठीक है, आगे आ जाएगा हमारा 49 है, निम्नलिखित में से अनुसंधान में अतीत के अध्ययन के माध्यम से नए तथ्य खोजे जाते हैं। तो दार्शनिक, ऐतिहासिक, पौराणिक, या फिर समग्र विश्लेषण, कौन सा हो जाएगा यहाँ पे। तो ऐतिहासिक आ जाएगा हमारा। ठीक है, हिस्टोरिकल रिसर्च।
आगे हम देखेंगे यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक विधि का उपयोग किस संदर्भ में किया जाता है, केवल भौतिक विज्ञान, रसायन, या फिर केवल सामाजिक विज्ञान में, या फिर शारीरिक सामाजिक विज्ञान दोनों में, या फिर कोई नहीं। तो 50 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा सी, शारीरिक और विज्ञान सामाजिक विज्ञान दोनों में। ठीक है, आगे हम देखेंगे यहाँ पे फिर आ जाते हैं हमारे 51। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रियात्मक अनुसंधान को चिन्हित करती है। तो यहाँ पे बताना है 41 का आ जाएगा यहाँ पे सी नंबर, तत्काल समस्याओं के हल के लिए किया गया शोध को क्या करती है, चिन्हित करती है। ठीक है, आगे हम फिर देखते हैं, यहाँ पे ये PDF गलत हो गया है फ्रेंड्स, आगे है हमारा एक और। तो यहाँ पे हम देखते हैं 59 नंबर देखेंगे यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस अनुसंधान में पुस्तक और अभिलेख तथ्यों के प्राथमिक स्रोत माना जाता है। तो 59 का जो हमारा हो जाएगा ऐतिहासिक अनुसंधान में जो होता है ना, पुस्तक और तथ्यों के प्राथमिक मतलब स्रोत उसको माना जाता है, यानी कि इसको बोल सकते हैं प्राइमरी डाटा। ठीक है, मतलब ऐतिहासिक अनुसंधान हिस्टोरिकल रिसर्च में जो होता है ना, उसको पुस्तक और अभिलेख को मतलब प्राथमिकता दिया जाता है, सेकेंडरी नहीं, वो इसमें प्राइमरी डाटा के रूप में उनको लिया जाता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन है हमारा, अनुसंधान का वह प्रकार जो कि उपकल्पना और सिद्धांतों के लिए परीक्षण करती है ताकि यह समझाया जा सके कि घटना क्यों और कैसे घटती है। तो वर्णनात्मक में, भविष्य सूचक, व्याख्यात्मक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से बताना 60 नंबर का क्वेश्चन का हो जाएगा व्याख्यात्मक अनुसंधान, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे देखेंगे हम यहाँ पे 61 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मौलिक अनुसंधान कौन सी क्षमता को दर्शाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 61 का आ जाएगा यहाँ पे हमारा बी नंबर है, नए सिद्धांत की व्याख्या करना। ठीक है, आगे हम देखेंगे यहाँ पे 62 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अध्ययन का खोजपूर्ण, वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक, भविष्य सूचक अनुसंधान में वर्गीकृत किया जाता है। तो कौन सा इसका आंसर होगा 62 नंबर का, तो हो जाएगा उद्देश्य। ठीक है, आगे हम देखेंगे यहाँ पे 63 नंबर 63 है, निम्नलिखित अनुसंधान विधियों में कारणता के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण कौन सा है। तो यहाँ पे बताना है कौन सा है, प्रायोगिक, या फिर कारण तुलना, या फिर सहसंबंधात्मक, या फिर उपरोक्त कोई नहीं। तो 63 का हो जाएगा प्रायोगिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 64 नंबर है कि केस अध्ययन की सबसे बड़ी सीमा कौन सी है। तो यहाँ पे बताना है, तो यहाँ पे आ जाएगा कुछ ही विषय और जिनके लिए यह उपयुक्त है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा बी नंबर, इनमें कोई नियंत्रण समूह नहीं है। ठीक है, आगे आ जाएंगे हमारे 65 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन से अनुसंधान विधि नियंत्रण अवलोकन कहा जा सकता है। तो ऐतिहासिक, दार्शनिक, क्षेत्र प्रयोग, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आ जाएंगे 65 नंबर हमारा क्षेत्र प्रयोग। ठीक है, 66 नंबर आ जाएगा हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्षेत्र कार्य पर आधारित अनुसंधान को किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है, अनुभव सिद्ध, या फिर ऐतिहासिक, प्रायोगिक, या फिर जीवनिक। तो यहाँ पे बताना है कौन सा इसका सही होगा। तो अनुभव सिद्धांत के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो ऑप्शन आ जाएगा हमारा ए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे शोध प्रविधि के जो MCQ करवा रही हूँ, आई होप आप लोगों के एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। MCQ अगर एग्ज़ाम्स होंगे तो उसमें भी ये होंगे, और सब्जेक्टिव के लिए तो आप लोग पढ़ ही रहे होंगे। MCQ के लिए आप लोगों को पता चल रहा होगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो आई होप मेरी ये वीडियो आप लोगों के एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल रहेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।